हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का अपना अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मतलब मोल प्रभाज और मोललता में संबंध क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं अपना टॉपिक क्या है। टॉपिक है बेटा, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोललता तथा मोल प्रभाज, जिसको हम लोग बेटा मोल अंश भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोल अंश में संबंध। अब हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है बच्चा, इसमें मोललता तथा मोल प्रभाज में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखते हैं, जो मोल अंश बेटा था वो क्या था कि विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन के उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ये बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे पढ़ रखी है। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो आरजे केमिस्ट्री कैंपस में जाए और पिछला वीडियो देखे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसी प्रकार बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि जो विलय का मोल प्रभाज होता है बेटा, विलय का मोल प्रभाज जिसे हम लोग बेटा किससे आइडेंटिफाई करते हैं? काई ए, या इसी को हम लोग जीटा ए बोल देते हैं। ठीक है, हाँ चलिए। तो क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या? विलय का मोल प्रभाज। चलिए आगे देखते हैं। इसको हम लोग मान के चलें बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समीकरण पहला। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं तो विलायक का मोल प्रभाज बेटा क्या होगा? विलायक का मोल प्रभाज, जिसको हम लोग क्या मान लें? जीटा बी इज इक्वल टू कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। मतलब विलायक के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब मैं यहां पे बेटा क्या लिखता हूं? मैं लिखूं समीकरण एक में दो का क्या करा देते हैं बेटा? भाग करा देते हैं। चलिए, तो अगर समीकरण एक में दो का क्या कर दें? डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जीटा ए बाई जीटा बी इक्वल क्या आ जाएगा बेटा? स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, चलिए अब बेटा एक बात देखिए, यहां पर हमारे पास स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन से स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन कैंसिल हो रहा है। तो जो हमारे पास वैल्यू बची वो क्या बची बेटा? जीटा ए बाई जीटा बी इक्वल स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। ये हमारे पास बेटा वैल्यू बची। अब इसके बाद यहां पर अगर इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझें तो मैं लिख सकता हूं जीटा ए बाई जीटा बी इक्वल स्मॉल एन की वैल्यू बेटा क्या होती है? स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम डैश। चलिए यहां पे डब्ल्यू बना देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा? स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम डैश बाई कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम डैश। मतलब विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणु भार, और विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। अब बेटा क्या होगा? अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जीटा ए बाई जीटा बी इक्वल क्या आ जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम डैश बाई एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब ये जो विलय का भार है वो ऑलरेडी यहां पे ग्राम में है। तो आगे अगर देखें बेटा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आने वाली है? यहां से गौर करें बेटा, देखिए हमारे पास निकल के आया जीटा ए बाई जीटा बी इक्वल स्मॉल डब्ल्यू बाई इंटू एम डैश अपॉन
एम स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब देखें, अगर मोललता की बात करें तो ये यहां पर केजी में तो है नहीं, ये किसमें है बेटा, ग्राम में है। किसमें है, ग्राम में। और मोललता जो होता है, चूंकि मोललता क्या होती है बेटा, m इक्वल स्मॉल w बाई एम डैश इंटू कैपिटल W, और ये अगर कैपिटल W ग्राम में है तो ऊपर क्या आना चाहिए, थाउजेंड्स। ये हमारे पास बेटा मोललता होती है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, लिखें बेटा यहां पर दोनों पक्षों में 1000 का क्या करा देते हैं बेटा, गुणा करा देते हैं। जब 1000 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीटा ए बाई जीटा बी इंटू थाउजेंड्स इक्वल, बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल w इंटू कैपिटल एम डैश अपॉन स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल W इंटू थाउजेंड्स। अब इसको बेटा सीक्वेंस पे रखें तो क्या आ जाएगा, जीटा ए बाई जीटा बी इक्वल, बेटा इसको क्या रख सकते हैं, स्मॉल w इंटू थाउजेंड्स बाई एम डैश इंटू कैपिटल W, और ये कैपिटल W किसमें होगा, ग्राम में, इंटू बेटा क्या, कैपिटल एम डैश। अब देखें यहां पर, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आपको दिख रही है बेटा, ये किसकी, मोललता के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, विलयन की मोललता। तो बेटा क्या आ जाएगा, अच्छा इंटू यहां पे इंटू 1000 भी था हमारा। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीटा ए बाई जीटा बी इंटू थाउजेंड्स इक्वल एम इंटू कैपिटल एम डैश। अब हमें बेटा m इक्वल निकालना हो तो क्या करने वाले हैं हम, m इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, ये यहां पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो जीटा ए इंटू थाउजेंड्स बाई जीटा बी इंटू कैपिटल एम डैश, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है बेटा इसका, मतलब मोललता और मोल अंश में संबंध। तो इसको हम किस सिंबल को क्या बोलते हैं, ये बात यहां पे लिखे ले रहे हैं बेटा। स्मॉल m बराबर हो जाएगा विलयन की मोललता, क्या बेटा, विलयन की मोललता, बेटा जीटा ए क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाज, या इसी को बेटा मोल अंश बोलते हैं। इसी प्रकार जीटा बी बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज, बेटा कैपिटल एम डैश क्या हो जाएगा अपने पास, कैपिटल एम डैश क्या हो जाएगा बेटा, विलायक का अणुभार, क्या हो जाएगा बच्चा, विलायक का अणुभार। क्लियर है, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारे पास ये है, विलयन की मोललता और मोल प्रभाज में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, m इज इक्वल टू जीटा ए इंटू थाउजेंड्स बाई जीटा बी इंटू कैपिटल एम डैश। क्लियर है, चलिए इसके बाद बेटा अगला जो वीडियो हम लोगों का आने वाला है वो आएगा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो आई होप समझ में आया होगा, इसको नोट करिए, अगला वीडियो अगले लेक्चर पे लेके आएंगे।